पीवी नरसिम्हा राव को इस साल भारत रत्न मिला है। वो एक फ्रीडम फाइटर, अकादमिशियन और लिटरेरी फिगर हैं। इन्होंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ के साथ वो रहे। हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री कौन? हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन? और नहीं तो क्या, पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने सहस्त्रफण, अबला जीवितम, पन लक्षात कोण घेतो जैसी महान पुस्तकों की रचना की और कुछ का अनुवाद किया। इन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का। आपको याद ही होगा 1991 के टाइम पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके तहत फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आकर बिजनेस कर सकते थे, जिससे हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हद तक बूस्ट हुई है। उसका सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? ऑब्वियसली पीवी नरसिम्हा राव। अब एक और चीज़ कि आते हैं दूसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह, एक इंडियन पॉलिटिशियन और फ्रीडम फाइटर हु सर्व्ड एज द 5th प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त थे। 1930 में ये जेल भी गए थे 12 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने सॉल्ट लॉ तोड़ा था। इन्होंने बनाया था नमक दांडी में जाकर। इन्हें किसानों के हकों का स्टॉन्च भी कहा जाता है। ही इज़ नोन फॉर फार्मर्स राइट्स, वेलफेयर्स एंड इंटरेस्ट। और इन्हीं की देन है किसान दिवस। इनके जन्म दिवस को किसान दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं MS स्वामीनाथन, यानी कि मैनकोम्बू संबस्वामी स्वामीनाथन। He is known as the father of India's Green Revolution. 1960 में ही implemented new technology and innovations in agriculture that transformed India's food security situation. High yielding seeds को इन्होंने यूज़ किया, modern irrigation techniques को यूज़ किया and tried using optimal fertilizers. इन्हीं की देन थी MSP. Basically, he emphasized that minimum support price should be at least 50% more than the average price. He protected of plant varieties and Farmers' Rights Act 2001. इन्हीं की बदौलत था. He had a significant contribution in developing it. He established MS Swaminathan Research Foundation in 1988. He had a significant role in global recognition of the Gulf of Mannar marine biosphere and Kerala's Kuttanad, which is known for traditional cultivation of paddy below sea level. ये सारी देन है हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया MS स्वामीनाथन की। और सिर्फ इतना ही नहीं, he had also invited Dr. Norman Borlaug to India after learning about his newly developed Mexican dwarf wheat variety. अब आते हैं लाल कृष्ण अडवाणी, यानी कि LK अडवाणी फिर। He was born in Karachi on November 8, 1927 against the backdrop of pre-partition India. राज्यसभा में इलेक्ट किए गए थे 1970 में, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। ये भारतीय जनता पार्टी, जो कि बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी है, इसके ये को फाउंडर रहे हैं 1980 में। He served as India's Deputy Prime Minister from 2002 to 2004. And thank you for watching.